जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, मौज में होंगे साथियों। तो साथियों, आज हमारी डाइस की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड क्लास में कैसे क्वेश्चन है और उसे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जहां तक हमने पढ़ लिया था, पहले आप डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति सेकंड क्लास पे ना आए, पहले वो फर्स्ट क्लास देखेगा, उसके बाद ही सेकंड क्लास देखे और डायरेक्टली सेकंड क्लास पे ना आए। ठीक है साथियों। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप क्लास देख रहे हो साथियों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। मैंने कहा मैं आगे भी आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। तो साथियों, थोड़ा सा आप लोगों का फर्ज ये है कि आप उस चीज का रिव्यू जरूर दोगे। ठीक है, मैंने कहा आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बच के ना जाए किसी भी टॉपिक से, जितने टॉपिक मैं कराऊंगा। तो आप उसका रिव्यू जरूर देंगे साथियों। ठीक है, आप उसका रिव्यू देना चाहिए आपको और कमेंट करके जरूर कहेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। पहला काम आप लोगों का ये है। तो इससे पहले वाली क्लास जो फर्स्ट नंबर की क्लास थी, वो आपको कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताना है। ठीक है साथियों, चलो आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ तक हमने साथियों कर लिया था। अब ये अगला क्वेश्चन साथियों हमारे सामने ये है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये ले, अब भैया क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो भैया, अब साथियों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा यदि संख्या 4 निचली फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसे कभी दो पासे दिए हो तो आप उनमें कॉमन टर्म ढूंढोगे। कॉमन टर्म, तो आप कहोगे इन दोनों में कॉमन टर्म है 2। कॉमन टर्म है 2। आपने कॉमन टर्म 2 देखी है और कॉमन टर्म देखने के बाद उसे घड़ी की दिशा में घुमाना है। मैंने शुरू में बताया था कि आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपने जब घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले 6 आया, फिर साथियों 4 आया। पहले 6 आया, फिर उसके बाद 4 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आया, उसके बाद 4 आया, आपने ऐसे लिख दिया। ऐसे दूसरे पासे में आओ, इस वाले पासे में, इस वाले पासे में आओगे, आप घड़ी की दिशा में घुमाओगे, पहले 5 आया, फिर 3 आया, पहले 5 आया, फिर 3 आया साथियों। चलो अब कहोगे कि कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म को लिख दिया यहाँ। अब कॉमन टर्म का विपरीत क्या होगा। तो साथियों, कॉमन टर्म का विपरीत वो होगा जो आपको यहाँ अभी तक अंक ना दिखाई दिया हो। तो यहाँ कौन सा अंक नहीं दिखाई दिया, आप कहोगे 1 ही नहीं दिखाई दिया, तो 1 यहाँ रख दिया। कॉमन टर्म का विपरीत वो होगा। आपने सारे निकाल दिए, तो आपसे सिर्फ 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत क्या दिखाई दिया आपको इस वाले में। 4 का विपरीत 3 दिखाई दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये है साथियों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो साथी क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक लाइन ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर डाल के, और यहाँ पे एक लाइन लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन से पहले एक लाइन है, ये चित्र बनाने से पहले आप एक लाइन लिखोगे कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। लिखो क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी है। यहाँ जगह कम है, नहीं तो मैं लिख देता। ठीक है, तो आप लिखोगे नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आप क्वेश्चन लिखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आप ये लाइन लिखोगे। ठीक है भैया, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, पहले नोट डाउन करना। ठीक है, इससे नीचे को कुछ लिखना है नहीं आपको, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर उस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखोगे आप। इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखो। नोट डाल के नोट पॉइंट क्या लिखोगे। ठीक है, नोट पॉइंट डाल के क्या लिखोगे, मैं इसी क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। आप क्वेश्चन को उतारो, इसको नोट कीजिए और उसके नीचे एक नोट पॉइंट डाल के लिखोगे।
और क्या लिखोगे, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं और वहां लिख देता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं साथियों। तो आप ये लिखोगे नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट डाल के आप ये लिखोगे साथियों, लिखो किसी पासे में, किसी पासे में, किसी पासे में ना तो दो विपरीत सतह, ना तो यानी कि नहीं तो, ठीक है ना, ना तो दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं, दिख सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, ना ही एक साथ छिप सकती हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, किसी एक का दिखना जरूरी है, दिखना जरूरी है, जरूरी है, किसी एक का दिखना जरूरी है, ठीक है साथियों। मैं आपको समझा दूं इसके बारे में। साथियों कोई पासा है तो उसमें जो विपरीत सतह की बात करेंगे तो दो विपरीत सतह ना तो कभी भी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी भी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ कभी भी दिख सकती हैं और ना ही कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं। दोनों विपरीत सतह में किसी एक का दिखना जरूरी है, यानी कि कहने का मतलब यह है दो विपरीत सतह उनमें से कोई एक ही दिखनी चाहिए। जिस ऑप्शन में दोनों विपरीत सतह में से कोई एक ही दिखेगी वही ऑप्शन सही होगा। जिस ऑप्शन में दो विपरीत सतह में से कोई एक नहीं होगी, ठीक है, दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी, किसी पासे में दो विपरीत सतह एक साथ दिख गई जिस ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन गलत होगा। और जिस ऑप्शन में दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप गई तो वो भी ऑप्शन गलत होगा, ध्यान रखो। क्योंकि अगर दो विपरीत सतह एक साथ दिखती हैं तो वो पड़ोसी हो जाती है साथियों। क्या हो जाती हैं? आपस में पड़ोसी हो जाती हैं। और दो विपरीत सतह एक साथ छिप जाती हैं तो साथियों वो भी पड़ोसी हो जाती हैं। ध्यान रखो, क्या हो जाती हैं? पड़ोसी। तो इसलिए विपरीत होने के लिए एक सतह तो दिखनी चाहिए और एक सतह नहीं दिखनी चाहिए दोनों में से। अगर तीन, मैं कहूं, जैसे साथियों आपसे कहूं कि किसी पासे में 3 का विपरीत 4 है, अगर हमें 3 दिख रहा है उस पासे में तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए, फिर तभी वो विपरीत हो पाएगा और अन्यथा वो विपरीत नहीं हो पाएगा। अगर हमें 3 4 दोनों दिख गए तो वो विपरीत नहीं है, फिर वो पड़ोसी है। ऐसे समझो, ठीक है? मेरी बात को समझ गए हैं? अब सीधे क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन के माध्यम से आप और ज्यादा समझ जाओगे, ठीक है साथियों? चलो आगे। क्वेश्चन था साथियों ये वाला। हाँ, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आपने नोट डाउन किया था। अब इस क्वेश्चन को मैं करना शुरू कर देता हूं। अब साथियों देखो, ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन सरफेस देखो आप। कॉमन सरफेस क्या है? 5 कॉमन सरफेस है। आप क्या करते हो? कॉमन सतह को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाते हो। पहले 1 आया फिर 3 आया, पहले साथियों 1 आया फिर 3 आया, फिर ऐसे सामने लाइन खींचते हैं सामने को दूसरे पासे के लिए। अब दूसरे पासे के लिए लाइन खींची तो दूसरे में भी कॉमन तरफ को घुमाया, पहले 4 आया फिर 2 आया,
पहले 4 आया फिर 2 आया, ठीक है, पहले 4 आया फिर 2 आया। अब साथियों मैंने कहा कि ये कॉमन सरफेस है, उसको यहाँ लिख दिया। अब कॉमन का विपरीत तो वो होता है जो हमें अभी तक नहीं दिखाई दिया। तो हमें अभी तक इनमें क्या नहीं दिखाई दिया, इन अंकों में आप कहोगे इन अंकों में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पर 6 नहीं है, तो 6 भी लिख दो, 6 लिख दिया। अब साथियों क्वेश्चन हमारा तैयार है सोल्व होने के लिए, ठीक है। अब पहले ऑप्शन पे आओगे, आप ऑप्शन नंबर पहले पे आओगे। तो ऑप्शन नंबर पहले में आप देखोगे साथियों यहाँ पे 6 है, क्या है 6, और 6 का विपरीत क्या होता है, देखो 6 का विपरीत साथियों 5 आपको दिखाई दिया। तो 6 का विपरीत 5 है, और 6 और 5 दोनों दिखाई दिए इस पासे में। तो मैंने कहा कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अगर दो विपरीत सतह एक साथ दिख गई तो वो विपरीत नहीं होती, पड़ोसी होंगी। तो जिस ऑप्शन में दो विपरीत सतह एक साथ दिख जाती है वो ऑप्शन गलत होता है। ये नोट लिखाया था अभी, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया साथियों। अब अगले ऑप्शन पे आ जाओ बी। तो यहाँ साथियों देखो ये क्या है, 1, तो 1 है, तो 1 का विपरीत ऊपर देखो, 1 का विपरीत क्या है 4, तो 1 का विपरीत साथियों 4 है, तो 1 और 4 यहाँ पे दोनों दिखे हैं। देखो इस पासे में 1 और 4 दोनों दिख रखे हैं, और मैंने नोट लिखाया है कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ साथियों, ये क्या है 3 है, आप कहोगे ये 3 है, चलो ठीक है। तो 3 का विपरीत देखो आगे, आप क्या है 3 का विपरीत 2 है, आप कहोगे 3 और 2 दोनों दिखाई दिए हैं इस पासे में। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती है। तो 3 गलत हो गए, तो ऑप्शन यही सही होगा डी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं साथियों, 2 है, आप कहोगे 2 का विपरीत है 3, 2 का विपरीत 3 है, तो साथियों कहोगे 2 है, पर इस पासे में कहीं 3 दिखाई दिया आपको, आप कहोगे 3 नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये पहली वाली कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है, पहली वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। अगला दूसरा देखो, ये क्या है 4, आप कहोगे ये 4 है, 4 का विपरीत आप देखोगे, 4 का विपरीत 1 है साथियों, आप कहोगे यहाँ 4 है पर 1 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी सही है साथियों। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या है 6 है, और 6 का विपरीत होता है 5, 6 का विपरीत है 5, 6 का विपरीत 5 है, यहाँ पे 6 है पर 5 नहीं दिखाई दिया साथियों, यानी कि तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। दो विपरीत सतह में से एक ही विपरीत सतह हमें दिखाई दी है अभी तक डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन को सही माना जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है आपके सामने, ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आप पढ़ लीजिए, हिंदी वाले को हम मिटा देंगे, थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ, हिंदी वाले को हम मिटा लेंगे, ठीक है। चलो साथियों, जो ऊपर लिखी है लाइन उसको हटा देंगे, पहले आप उसको लाइन को पढ़ लें अच्छे से और क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन की ठीक है साथियों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लाइन में देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, नीचे एक पासा x की स्थिति की दो स्थितियां दी गई है, यानी कोई पासा एक है साथियों, उसकी दो स्थितियां दी गई हैं आपको, दो स्थितियां। तो विकल्प में से चार पासे में से कौन सा एक पासा दिया गया है जो पासा x है। कहने का मतलब बहुत डिफिकल्ट लाइन दी है, आप अगर ना समझ पा रहे हो तो मैं समझा देता हूँ, आप उसको नोट कर लो। वो कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है साथियों, कहना वो ये चाह रहा है कि हमने नीचे दो पासे दिए हैं, एक पासे की दो स्थिति, मतलब साथियों ये एक पासा है समझो, ये दो पासे नहीं, पासा एक ही है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति दो तरह से फोटो खींचता है ना, एक सामने से खींचेगा, एक स्टाइल मार के साइड से खींचेगा, एक दूसरी साइड से, एक बैक साइड से खींचता है, तो आदमी कई तरह से अपने फोटो खिंचवाता है ना। तो ऐसे ये पासा एक ही है, आप घर में कोई पासा लेके आए हो, उस पासे के आप कई फोटो खींचते हो, तो कई फोटो हो गए ना उसके चित्र, तो ऐसे ही एक पासा है, उसे घुमा घुमा के फोटो खींच दिए गए, तो दो पासे बने हैं ये, ठीक है ना। पासा एक ही है लेकिन उसके फोटो दो हैं,
ऐसे समझो उस पासे के क्या है, ये दो फोटो हैं साथियों। क्लियर है। अब उसने कहा एक पासे के दो फोटो दिए हैं, यानी कि दो स्थितियां दी गई हैं, तो निम्नलिखित जो चार विकल्प दिए हैं वो चारों विकल्प में से कौन सा इस पासे की सही स्थिति है, मतलब कौन सा विकल्प सही है, वो ये कहना चाह रहा है, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है साथियों, चलो आगे अब सोल्व करते हैं। तो साथियों आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आप देखोगे इन दोनों में कॉमन टर्म, आपने कॉमन टर्म देखी साथियों, तो कॉमन टर्म देखोगे, आपको कॉमन टर्म क्या दिखाई दी, आपको यहाँ पे 5। आप कहोगे भैया मुझे कॉमन टर्म 5 दिखाई दी है यहाँ पे, ठीक है, आपको कॉमन टर्म 5 दिखाई दी है। आप कॉमन टर्म को पकड़ के घड़ी की दिशा में हर समय घुमाते हो, हर बार, तो इसे भी घुमाओ, पहले 2 आया फिर 4 आया, आपने लिख दिया पहले 2 आया फिर 4 आया। ठीक है साथियों, आपने फिर दूसरे पासे पे आ गए, दूसरे पासे को कॉमन टर्म को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाया, पहले 6 आया फिर 3 आया, पहले 6 आया साथियों फिर 3 आया। आपने ये कर दिया कि हाँ पहले 6 आया और फिर 3 आया। ठीक है, आप कहोगे अब लिखनी बाकी है कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म लिख दी यहाँ पे 5 लिखी है। अब साथियों 5 कॉमन टर्म लिखी है। अब क्या काम करते हो आप कि 5 का कॉमन विपरीत वो होगा जो अंक हमें दिखाई नहीं दिया, इनमें से इन पांचों में से जो अभी दिखाई नहीं दिया, तो आप कहोगे इनमें नहीं दिखाई दिया हमें 1, तो 5 का विपरीत होगा साथियों 1। तो यहां से इतना क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इसके ऑप्शन चेक करने की बारी है। आप कहोगे ऑप्शन की बारी है, तो यहाँ है 6 साथियों, यहाँ क्या लिखा है 6, और 6 का विपरीत होता है 2, 6 का विपरीत है यहाँ पे 2, तो 6 और 2, 6 है तो 2 दिखाई दिया, क्या आप कहोगे 2 नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये कंडीशन सही है। ठीक है, दूसरा आप कहोगे ये 1 है, 1 का विपरीत होता है साथियों 5, 1 का विपरीत क्या है 5, तो आप कहोगे 1 और 5 दोनों दिखाई दे गए, तो 1 और 5 दोनों दिखाई देगा, यानी कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो गया भैया गलत। बिल्कुल, दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती है। ठीक है, समझ गए होगे मेरी बात। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ। अब दूसरे ऑप्शन में ये साथियों यहाँ दिया है 2, आप कहोगे 2 दिया है तो 2 का विपरीत है 6, ऊपर देखोगे 2 का विपरीत 6 है, और 2 का विपरीत 6 और यहाँ 2 और 6 एक साथ दिखाई दे गए, और मैंने आपको बताया कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है साथियों, अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ। ये क्या है साथियों, यहाँ पे क्या है 1 है, आप कहोगे 1 का विपरीत होता है 5, आप कहोगे 1 है 5 नहीं है, तो ये कंडीशन सही हो गई, यानी कि दोनों विपरीत सतह में से किसी एक का दिखना जरूरी है, कोई एक ही दिखनी चाहिए। आप कहोगे ये कंडीशन सही हो गई भैया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे कहोगे ये है 3, ये 3 है, आप कहोगे 3 का विपरीत देखो, 3 का विपरीत क्या है 4, 3 का विपरीत देखो क्या है 4, आप कहोगे 3 है 4 नहीं है, ये कंडीशन भी सही हो गई। अब तीसरी कंडीशन तो खुद भी सही होती है, चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी चेक करना चाहो कर लो। ये साथियों 6, और 6 का विपरीत होगा 2, 6 का विपरीत होगा 2, 6 है 2 नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये कंडीशन भी सही हो गई, ये कंडीशन सही है, यानी कि पूरा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है साथियों, फिर भी अगर डी को वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप करना चाहो तो डी को चेक कर लोगे। आप कहोगे 4 है, 4 का विपरीत क्या होता है 3, आप कहोगे 4 और 3 दोनों दिखाई देगा इसमें, और कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी सही है। आप बखूबी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों ये है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ ले, फिर इसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलो चलो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ लूं। नीचे एक पासे x की दो स्थितियां दी गई हैं, विकल्प में से दिए गए चारों पासों में से कौन सा पासा x है, यानी कि वही कहना चाह रहा है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि ये पासे की स्थिति दी गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
अच्छा ये बाद में करेंगे साथियों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये टू सरफेस कॉमन का है और मैं टू सरफेस कॉमन में आपको कुछ बता देना चाह रहा हूँ। आप इसको बाद में नोट करेंगे, ठीक है ना। टू सरफेस के क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करा देता हूँ आपको, उस पर बाद में जाएंगे। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं, टू सरफेस कॉमन के बारे में। साथियों पहली चीज हमने क्या पढ़ा, हमने आपको बताया सबसे पहले पढ़ाया था जब आपको डाइस पढ़ाया था, तो डाइस में सबसे पहले आपको क्या बताया, मैं फिर से बैक जाना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि नई स्थिति आ गई है, अब उसको सोल्व करेंगे। उससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था शुरू में, वो आपको नोट कर रखा होगा। मैंने पहले बताया था आपको कि नंबर 1 पे आपसे क्वेश्चन कराएंगे हम जब ओनली वन फिगर दी हो, ओनली वन फिगर दी हो, ओनली वन फिगर दी हो, तो उस पे आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमने कर लिया सोल्व। नंबर 2 पे कराया था टू फिगर, ठीक है, टू फिगर के बारे में। दूसरा हमारा चल रहा था टू फिगर के बारे में, तो इस पे क्वेश्चन कर रहे थे। और इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताया था साथ ही 3 प्रकार के होंगे। एक बताया था वन सरफेस कॉमन, ठीक है, बताया था वन सरफेस कॉमन जो हमने अभी सॉल्व करके खत्म किया है। वन सरफेस कॉमन को हमने अभी अभी खत्म किया है। अब साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, तो आप अब हेडिंग डालोगे टू सरफेस कॉमन, ठीक है। और इसके बाद तीसरा टाइप मैंने आपको लिखाया था कि तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे नो सरफेस कॉमन या नो फेस कॉमन, ठीक है। मैंने तीसरा टाइप आपको ये बताया था, लास्ट में करेंगे नो फेस कॉमन, ठीक है। हाँ, तो तीसरा टाइप ये बताया था, तो तीसरे टाइप से करने से पहले हम दूसरा टाइप करेंगे, टू सरफेस कॉमन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। किसके बारे में पढ़ेंगे, टू सरफेस कॉमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भैया। टू सरफेस कॉमन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो आगे नेक्स्ट, तो आप लोग हेडिंग डालोगे टू सरफेस कॉमन। कुछ यहाँ बता देता हूँ आपको इसके बारे में, टू सरफेस कॉमन के बारे में। टू सरफेस कॉमन, आप हेडिंग डालोगे टू सरफेस कॉमन। अब इसके बारे में साथियों हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले एक चित्र बनाऊंगा मैं। ये एक चित्र इधर बना देता हूँ, ये ठीक है साथियों। अब ध्यान से देखो क्या है। ठीक है ये, तो साथियों ऐसे समझे, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको मैं। क्या समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक टू सरफेस कॉमन के बारे में, फिर इसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे ही चलने वाले हैं। जैसे साथियों मैं लिख दूं आपसे 3 4 5, ठीक है, 4 5 6, ऐसे लिख दिया साथियों मैंने। अब आप कहोगे कि आप दोनों पासों की तुलना करोगे। आप क्या करोगे साथियों, दोनों पासों की तुलना करोगे। आप जब दोनों पासों की तुलना करोगे, आप देखोगे कि दोनों में कॉमन क्या है। आप कहोगे 4 और 5 कॉमन है, दोनों पासों में कॉमन है भैया 4 और 5, ठीक है ना। आप दोनों पासों में कॉमन देखोगे तो साथियों क्या है, 4 और 5। तो अब एक नोट इसके बाद लिखोगे, पहले मैं समझा देता हूँ फिर नोट, कि टू सरफेस कॉमन में जब दो पासों की जो कॉमन सरफेस है वो तो हमने देख ली, तो उसके बाद जो सतह अनकॉमन होती है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 3 और 6, ये 3 और 6 बचे हैं, ये सतह क्या है, अनकॉमन,
तो साथियों अनकॉमन सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो आप कहोगे 3 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अनकॉमन सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अनकॉमन सतह एक दूसरे के विपरीत होती है साथियों, ठीक है। जो सतह अनकॉमन होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 3 का विपरीत होगा 6, ठीक है साथियों, समझ गए? 3 का विपरीत क्या होगा? 6। लेकिन आप कहोगे कि भैया ये बात तो सही है, 3 का विपरीत 6 है, लेकिन अगर हमसे कहने लगे कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो साथियों 4 के विपरीत की बात कर लो। जैसे मैं कहूं आपसे 1 से लेके एक पासे में 6 तक अंक है, 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं। आप कहोगे 4 का विपरीत ढूंढ रहे हो। 4 का विपरीत देखो साथियों 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोस में है। आप कहोगे 3 नहीं हो सकता। 4 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में है। आप कहोगे 4 भी नहीं हो, 4 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में है। आप कहोगे 4 का विपरीत 4 तो खुद हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है। आप कहोगे 4 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये देखो साथियों पड़ोस में है। आप कहोगे हाँ 6 भी नहीं हो सकता। बचा क्या? 1 और 2। तो आप कहोगे 4 का विपरीत 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, पर ये निकालने का कोई तरीका नहीं होता साथियों कि 4 का विपरीत क्या होगा, कि 4 का विपरीत यहाँ क्या होगा, कॉमन सतह का विपरीत क्या होगा, ये निकालने का कोई तरीका है नहीं इस टाइप में। पर हम निकालते कैसे हैं? वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। आपके मन में होगा कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे तो क्या करेंगे, तो साथियों वो ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो कैसे करेंगे आगे चल के आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आप कहोगे 5 का विपरीत क्या भैया, तो साथियों 5 का विपरीत भी 1 भी हो सकता और 2 भी हो सकता, पर ये ज्ञात नहीं कर सकते हम क्या होगा। ये ध्यान रखो, ये हम ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है। ज्ञात करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात। चलो एक उदाहरण और दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपने ये नोट कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूं 1 6 और 5, आप लिखोगे 1 6 और 4। मैंने ये लिख दिया। अब आप कैसे करोगे? आप कहोगे कॉमन है 1 और 6, 1 और 6 कॉमन है, तो अनकॉमन क्या है? 5 और 4। तो 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे भैया, 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है साथियों। 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। बस डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऐसे ही देना है कि 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आप जितने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं वो भी आप फॉर एग्जाम्पल लिखने हैं हेडिंग डाल के, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन हो गया था ये, ठीक है 1 2 3, ठीक है 2 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन की बात चल रही थी, हम इसको करने वाले थे, ठीक है। तो नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब तो आप क्या करोगे, एक पासे की 2 स्थितियां दी है तो इसमें आप क्या ढूंढोगे? कॉमन। आप कॉमन ढूंढोगे साथियों, तो आप कॉमन देखिए साथियों, यहाँ क्या है 2 और 3 कॉमन है, ये क्या है 2 और 3 कॉमन है, और इसमें भी क्या है साथियों 2 और 3 कॉमन है। देखो ये 2 और 3 कॉमन है दोनों में। आप कहोगे अनकॉमन क्या है? 1 और 4, तो 1 और 4 अनकॉमन है साथियों, 1 और 4 अनकॉमन है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। मैंने आपको क्या बताया? अनकॉमन सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 1 और 4 अनकॉमन है तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे भैया, एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप कहोगे विपरीत होंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप विकल्प चेक करो। जिस ऑप्शन में मैंने आपको क्या लिखाया था नोट, जिस ऑप्शन में ये विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह एक साथ ना तो दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, लिखाया था कि किसी भी पासे में 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, ठीक है। जिस ऑप्शन में दोनों एक साथ छिप जाती हैं साथियों, तो वो ऑप्शन भी गलत, और जिस ऑप्शन में दोनों में एक साथ दिख जाती है वो भी ऑप्शन गलत। ध्यान रखना, जिस ऑप्शन में दोनों विपरीत सतह दिख रही है तो वो ऑप्शन तो गलत होगा,
लेकिन जिस ऑप्शन में दोनों विपरीत सतह में से कोई सा ना दिखाई दिया यानी कि छिप जाएंगी, तो वो ऑप्शन भी गलत होगा। जैसे साथियों फॉर एग्जाम्पल यहां देखें कि इस क्वेश्चन को देखें कि 1 और 4 इस पासे में दिखाई दिए, तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया साथियों। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। अब अगला ऑप्शन देखो, 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, तो 1 और 4 और 4। अब देखो इस वाले ऑप्शन में, इसमें 1 और 4 कहीं है, इस ऑप्शन में देखो कहीं 1 और 4 है किसी ऑप्शन में? आप कहोगे इस वाले ऑप्शन में 1 और 4 तो कहीं भी नहीं दिखाई दिया साथियों, कि भैया यहाँ इन ऑप्शन में 1 और 4 कहीं दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया इस ऑप्शन में 1 और 4, तो दोनों छिप गए। इसका मतलब जब नहीं दिखाई दे रहे हैं दोनों क्या छिप गए हैं, तो छिप गए। जिस ऑप्शन में दोनों छिप जाए विपरीत सतह, वो ऑप्शन भी गलत होता है, मैंने आपको बताया है। अब इसमें देखो, क्या साथियों आपको 1 और 4 इस ऑप्शन में कहीं दिखाई दिए हैं? आप कहोगे भैया इस ऑप्शन में भी 1 और 4 कहीं नहीं दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए, इसका मतलब दोनों जो है छिप चुके हैं साथी, दोनों छिप चुके हैं। तो दोनों ऑप्शन छिप चुके हैं, इसलिए 1 और 4 दोनों दिखाई नहीं दिए। जिस ऑप्शन में छिप जाए वो ऑप्शन गलत होगा। तो ये गलत है, तो ऑप्शन सही यही होगा। और चेक कर लो साथी कि दो विपरीत सतह में से किसी एक का ही दिखना जरूरी है। तो देखो 4 है, एक कहीं भी नहीं है इसमें, दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए बस। तो 4 है तो सही है दोनों में से, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है भैया, समझ गए? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके सामने ये है, नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे साथियों, इस क्वेश्चन को करें। आप कहोगे अब इसमें भी भैया कि उसी तरीके से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये भी आप ऊपर की लैंग्वेज मत लिखो, हर लैंग्वेज में यही होता है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखोगे इसमें कॉमन सतह है क्या? आप कहोगे कॉमन सतह है, ठीक है, इसमें कॉमन सतह है 1 और 3, 1 और 3 कॉमन है यहाँ पे। तो कहोगे अनकॉमन क्या है? तो अनकॉमन आप देखोगे तो 5 और 6 एक दूसरे के अनकॉमन है। तो जो सतह अनकॉमन होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, ये आपको पता है। तो 5 के विपरीत होगा साथियों 6, ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब आप लोगों को नोट पता है, कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। दोनों विपरीत सतह में से किसी एक का ही दिखना जरूरी है साथियों, किसी एक का ही दिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप कहोगे इस ऑप्शन में 5 और 6 दोनों दिखे हैं, तो दोनों दिख गए, तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन में 5 और 6 में से कोई सा भी नहीं दिखा, तो यानी छिप गए हैं। तो जिस ऑप्शन में छिप जाए तो वो ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें भी 5 और 6 में से कुछ नहीं है साथियों, तो इस ऑप्शन में 5 और 6 छिप गए हैं, तो जिस ऑप्शन में छिप जाए वो ऑप्शन गलत हो गया साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं पासे की इस स्थिति की साथियों, इस स्थिति की बात करते हैं। तो आप कहोगे इस ऑप्शन में 5 और 6 में से सिर्फ 5 है, तो मैंने आपको यही बताया था कि दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, या तो ये दिखना चाहिए या ये दोनों एक साथ ना तो दिख सकते हैं ना तो एक साथ छिप सकते हैं। कोई एक, जिस ऑप्शन में कोई एक होगा वही ऑप्शन सही होगा, तो इसमें कोई एक है तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। तो आप लोग बखूबी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है साथियों। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2022 एसएससी सीजीएल में आया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें और क्वेश्चन को पढ़ें जल्दी से साथियों। ठीक है भैया,
अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, जिसके 6 फलक पर 6 से 11 तक के अंक अंकित हैं। 6 से 11 तक के अंक अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि कहने की कोशिश वो ये कर रहा है साथियों कि 6 के विपरीत बताओ, 6 के विपरीत क्या होगा बस। तो आप इसमें कॉमन ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? कॉमन। आप कहोगे साथियों इसमें कॉमन है 7 और 8, 7 और 8 कॉमन है, 7 और 8। आप कहोगे यार 7 और 8 कॉमन है, तो अनकॉमन क्या है साथियों? 6 और 9। और मैंने आपको बताया जो सतह अनकॉमन होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि 6 9 एक दूसरे के विपरीत है। तो 6 के विपरीत पूछा उसने, 6 के विपरीत 9 है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है बस आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है साथी, आगे इससे अलग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आगे भी, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें साथियों और इसे नोट डाउन करें जल्दी से। इसे पढ़ के नोट डाउन करें जल्दी से। ठीक है साथियों, अब आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लिया। अब देखो कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलक 11 से 16 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन करें जो 14 दर्शाने वाले के विपरीत पर होगा। यानी कि 14 के विपरीत पूछा है साथी। 14 के विपरीत क्या होगा, 14 के अपोजिट क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो आप कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे। कॉमन क्या है? आप कहोगे 12 और 13 एक दूसरे के कॉमन है। ये कॉमन है, दोनों पासों में कॉमन है। तो अनकॉमन सतह क्या है? 14 और 11। तो 14 और 11 है तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 14 के विपरीत होगा 11, ऑप्शन नंबर ए साथियों। क्या होगा 14 के विपरीत? ऑप्शन नंबर ए 11। 14 के विपरीत होगा साथियों 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलो इसको बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो मैं पहले उसके बारे में आपको समझा दूं, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है साथियों। तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि वहां आपको कॉमन नहीं देखने के लिए मिला। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप चलते हैं। आप इस टाइप को तो समझ गए हैं साथियों, ठीक है। आप टू सरफेस कॉमन को समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें कराऊंगा आप लोगों को अपनी तरफ से, ठीक है। चलो अब साथियों आप हेडिंग डालोगे नो फेस कॉमन। अगला हेडिंग डालोगे नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन। आपको हेडिंग डालना है नो फेस कॉमन, ठीक है साथियों। अब नो फेस के क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो पहले फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को कुछ समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए नो फेस कॉमन के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बाद में। पहले फॉर एग्जाम्पल थोड़े सा कुछ समझ लेते हैं। जैसे साथियों पासे बना रहा हूं मैं दो,
और आपसे कहेगा भी नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ऐसे ही कहेगा। आपको समझाने के लिए आपको दो पासे फॉर एग्जाम्पल है ये, और आपको मैं समझा देता हूँ। आप नोट करोगे फॉर एग्जाम्पल को भी, आप अच्छे से नोट्स बनाओ। अब साथियों ये है, अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंक लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अंक लिखता हूँ 4 3 6 2 5 1। साथियों मैंने अंक लिख दिए, ये 4 3 6 2 5 1 ये अंक लिख दिए। अब आप क्या करोगे? अब आपकी बारी है, आप कहोगे कि विपरीत बताना शुरू करो। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ 1 से 6 तक अंक लिखे मैंने साथियों, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक अंक लिखे हैं। अब 1 से 6 तक अंक लिखे हैं, अब आप क्या करोगे? मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया अभी आपको, ठीक है साथियों, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है मैंने। आप कहोगे कि ये 4 है, 4 का विपरीत बता दो भैया क्या होगा, इस 4 का अपोजिट क्या होगा, आप ये बताओ। तो मैं कहूँ आपसे 4 का अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता साथियों, आप कहोगे हाँ नहीं हो सकता। मैं कहूँगा 4 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 पड़ोसी है, आप कहोगे 3 भी नहीं हो सकता। मैं कहूँगा 4 का अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पड़ोसी है, आप कहोगे हाँ 6 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। तो साथियों बचे हैं 1 2 5। तो साथियों 4 का विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा, ये आपको पता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं साथियों कि इधर वाला जो पासा है, इन पासे के प्रत्येक अंक का विपरीत इधर वाले पासों में ही मिलेगा आपको, इधर नहीं मिल सकता है क्योंकि इधर पड़ोसी होगा। इधर वाले पासों में, फिर से इधर वाले पासों का जो विपरीत होगा साथियों वो हमेशा इधर वाले पासों में मिलेगा, और इधर वाले पासों का विपरीत हमेशा साथियों इधर वाले पासों में मिलेगा। इधर नहीं मिल सकता आपको, इधर नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखें। जैसे मैं कहूं, अब ये हो गया यहाँ पे 5। जैसे मैं कहूं आपसे कि इस 2 का विपरीत बताओ, तो 2 का विपरीत इधर ही मिल सकता है। तो 2 का विपरीत या तो 4 होगा या 3 होगा या 6 होगा, इनमें से कोई सा एक होगा। तो हम पक्का 100% नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में कौन सा विपरीत होगा। साथियों होगा तो उस पासे में, ये तो हमें पता ही है, होगा इस पासे का, इस वाले पासे का अपोजिट इधर ही होगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन आप 100% ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं होता। नो फेज कॉमन में, नो फेज कॉमन में 100% ज्ञात करने का कोई तरीका होता नहीं है, ठीक है। 100% ज्ञात करने का कोई तरीका होता नहीं है, समझ गए मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन में नो फेज कॉमन में किसी संख्या का विपरीत ज्ञात करने का 100% कोई तरीका होता नहीं है, क्योंकि इन दोनों पासों में कोई कॉमन सतह हमें दिखाई नहीं दी, ठीक है ना। तो कोई कॉमन सतह दिखाई नहीं दी, इसलिए 100% ज्ञात करने का कोई तरीका है नहीं हमारे पास, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखें। तो आपके मन में बात ये आएगी, जब हमें 100% हम पता नहीं लगा सकते किसका विपरीत क्या है, तो हम ऑप्शन का आंसर कैसे देंगे भैया। तो वो ऑप्शन बाई ऑप्शन आपको आंसर देना होगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, फिर उसके ऑप्शन रख के दिखाऊंगा, तब आप बताना कि कैसे होगा, ठीक है ना। बहुत आसान लगेगा आपको, ये तो सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है, नो फेज वाला सबसे ज्यादा आसान है। अब देखो आप ये मत सोचना कि भाई जब ज्ञात नहीं कर सकते तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे कि मैं इसको हटा रहा हूं, आप ये फॉर एग्जांपल नोट कर लो, इसको हटा रहा हूं मैं। अब इसको हटा के मैं एक क्वेश्चन सोल्व, इसकी की जगह क्वेश्चन लिखता हूं और आपको ऑप्शन भी देता हूं, ठीक है। प्रिंटेड क्वेश्चन बाद में देंगे। जैसे मैं कहूं यहां संख्या लिख दूं, इस क्वेश्चन से पहले ऊपर एक लाइन लिख लेना, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो 3 के विपरीत सतह पे क्या अंक होगा, आप लिख लेना 3 के विपरीत सतह पे क्या अंक होगा, 3 के अपोजिट क्या, 3 के विपरीत सतह पे क्या अंक होगा, ये ध्यान रखना, 3 के विपरीत सतह पे क्या अंक होगा ये लिखना,
ठीक है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये लिख लेना आप क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसके ऑप्शन भी रखता हूं। जैसे मैं साथी संख्या रख देता हूं यहाँ पे आपके सामने 1 2 3, यहां रख देता हूं 4 5 6। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन साथी ये है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 2। आपके सामने ये ऑप्शन है, और ऑप्शन ये भी हो सकते हैं साथियों। 2 प्रकार के ऑप्शन दे रहा हूं। अगर ऑप्शन ये ना मिले आपको तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो मैं ऐसे दे रहा हूं 4 5 6 और 4 5 6। ठीक है साथियों, मैंने आपको ऐसे दे दिया है, समझ गए आप लोग। इस तरह से ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। अब आपको चेक करना है, सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इन ऑप्शन की बात करूंगा, इन वाले ऑप्शनों की मैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट इधर, 3 इधर है, इधर वाली सरफेस पे है, ये देखो ये 3 है। ठीक है, तो साथ ही 3 का अपोजिट इधर वाले पासों में से ही होगा, कोई सा इनमें से, इन पासों में से कोई सा होगा। ठीक है, अब 3 का अपोजिट इन पासों में होगा, यानी कि 3 का अपोजिट इधर कौन कौन से अंक है वो देख लो। इधर 4 है, 5 है और 6 है। तो मैं कहूंगा 3 का अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, पर 100% ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है, तो हमें 100% ज्ञात नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ये लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखो यही है 4 5 6, 4 या 5 या 6 ऐसे है, तो डायरेक्टली हमने ये ऑप्शन लगा दिया। तो एक तरह का ऑप्शन हमने सोल्व कर दिया। दूसरा तरह के ऑप्शन आपके सामने है साथियों ये। अब इन्हें सोल्व करते हैं। अब इनमें, इसमें भी यही पूछा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट, अब इसमें 100% बताना आपको क्या होगा। 100%, ये 100% में कैसे करोगे। आप कहोगे साथियों 3 का अपोजिट, ये 3 है, 3 का अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है। आप कहोगे 2 नहीं हो सकता। ठीक है, 3 का अपोजिट, अब इधर वालों में क्या बचा, देखो इधर 4 है, 5 है, 6 है, और इधर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 5 6। क्या दे रखे हैं, 4 5 6। अब इनमें से कोई सा एक 100% लगाना होगा। और आपके मन में बात आएगी कि भैया आपने तो कहा 100% लगा नहीं सकते, हम 100% पता नहीं कर सकते, अब इन तीनों में से कौन सा लगाओगे आप। अब कैसे लगाओगे, तीनों में से कोई एक तो लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया है तो कोई तो लगाना पड़ेगा, तो वो तो हम लगाएंगे। अब वो लगाएंगे कैसे, तो आप साथ ही एग्जामिनर के माइंड को पढ़ो कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में। उसने ये क्वेश्चन बनाया है तो एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया है क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो साथियों ये तो आपको पता है ये वाला तो गलत होगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, तो गलत कर दिया। तो बाकी को इनको कैसे चेक करेंगे, तो इनको बाकी को चेक ऐसे करेंगे भैया कि मानक पासा मान के, मानक पासा मान के, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो मैंने कहा 3 के अपोजिट पूछा, तो 3 के अपोजिट ऐसा क्या रखूं कि योग 7 हो जाए। आप कहोगे 4 रखो, 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो ये योग 7 हो जाएगा। और मैंने लिखाया था आपको मानक पासे का योग 7 होता है, मानक पासा के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। मानक पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, मैंने आप लोगों को लिखाया था साथियों। तो आप इसे मानक पासा मान के ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। फिर मानक पासा मान के ही लगा सकते हैं, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ये समझ लो। कोई और कोई कंडीशन है ही नहीं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हम इस क्वेश्चन का आंसर मानक पासा मानकर ही दे सकते हैं भैया,
मानक पासा मान के ही दे सकते हैं। आप कहोगे कैसे मानक पासा जरूरी मान सकते हो सकता साधारण पासा हो। अगर साथियों ये आपकी बात सही है, हो सकता है साधारण पासा हो, लेकिन साधारण पासे की कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी कि साधारण पासे में किन्हीं पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। क्या इन दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 है? आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 है? आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 है? आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों का योग 7 है? आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों का योग 7 है? आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों का योग 7 है? आप कहोगे नहीं। तो भैया जब किसी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो ये साधारण पासा है ही नहीं। ये साधारण पासा नहीं, तो पासे दो ही प्रकार के होते हैं, या तो साधारण या मानक। जब ये साधारण पासा नहीं है तो ये कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। ठीक है साथियों, साधारण पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 होता है और ये साधारण पासा है ही नहीं। ठीक है, जब ये साधारण पासा नहीं है, साधारण पासा नहीं है तो कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। ठीक है साथियों, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब ये साधारण पासा नहीं है तो ये मानक पासा होगा भैया। ठीक है, चलो भैया ये क्वेश्चन कर लिया आपने, अच्छे से समझ आ गया। नोट डाउन कर ले इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लेंगे। बाकी साथियों आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, बाकी आप लोगों से विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप इस क्लास का रिव्यू दो साथियों। ठीक है ना, आप ये बताओ कि यहाँ आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी, समझ आया, नहीं समझ आया तब भी लिखो, हमें कुछ समझ नहीं आया। आपको आया है समझ तो आप लिखोगे सर क्लास अच्छी लगी है, हमें समझ आया है, ऐसे ही पढ़ाना है, इसी लेवल से पढ़ाना है। भैया मुझे पता है साथियों, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, आज मैं बहुत लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 2018 से मैं इसी चीज में हूँ। ठीक है, 2018 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जगह जगह पे। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों से बता दूं कि एक्सपीरियंस मेरा है इस चीज में कि जब मैं स्टूडेंट रहा तो मुझे पता था साथियों कि मुझे क्या चीजें चाहिए है। ठीक है, मुझे कौन कौन सी चीज चाहिए यहाँ पे, कि किस लेवल का पढ़ना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं वही लेवल का आप लोगों को दूंगा। मुझे पता है आप लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस टाइप की जरूरत है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप भी आगे बढ़ो। ठीक है भैया, इसी वजह से मैं आप निश्चिंत हो जाओ, बस मुझ पे छोड़ दो सारी चीजें, मैं आपका 100% करा के दिखाऊंगा, 100%। बस आप लोग मेरे साथ मेहनत करो और एक रिव्यू जरूर देना हर क्लास के लास्ट में। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद।